अफ्रीका के दिल में एक जगह है, बड़ी ही रहस्यमयी और शानदार। यह है कांगो रेन फॉरेस्ट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है और खतरनाक भी। इस रेन फॉरेस्ट में बहुत तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। कांगो रेन फॉरेस्ट एक खजाना है जिसकी रक्षा हमें करनी ही चाहिए। सोचो, आप कांगो रेन फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं। हवा गर्म और उमस भरी है। ऊपर पेड़ों की पत्तियों से सूरज की किरणें झांक रही हैं, जैसे रोशनी और परछाई की बन रही हो कोई कलाकृति। आपको सुनाई देती है कुछ अजीब सी आवाजें, छिपे हुए जीवों की। आपके ऊपर पेड़ों की घनी छेची अधादा कैनोपी बनी हुई है। कुछ पेड़ तो इतने ऊंचे हैं कि लगता है जैसे आसमान को छू रहे हों। इन पेड़ों पर पंछी, बंदर और सांप रहते हैं। मोटी मोटी लताएं पेड़ों के तनों के चारों ओर लिपटी हुई हैं। ये ऊपर सूरज की रोशनी की और बढ़ती जा रही हैं। नीचे जमीन पत्तों और जड़ों से ढकी हुई है, एकदम गीली और स्पंजी। यहां कीड़े मकोड़े, मेंढक और छोटे छोटे जानवर रहते हैं। हर तरफ जंगल की आवाजें गूंज रही हैं। आपको सुनाई देती हैं अजीबोगरीब पंछियों की आवाजें, बंदरों की खो खो और मेंढकों की टरटर। कांगो रेन फॉरेस्ट एक जादुई और रहस्यमय जगह है। कांगो नदी इस रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच बहती है। यह रेन फॉरेस्ट की जीवनदायिनी है जो हर जगह पोषक तत्व और जीवन पहुंचाती है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सिर्फ नील नदी इससे लंबी है। कांगो नदी प्रकृति का एक बहुत ही शक्तिशाली रूप है। ये इस रेन फॉरेस्ट के बीच से बहती हुई अपना रास्ता बनाती है, जिससे रैपिड्स और झरने बनते हैं। कुछ जगहों पर यह नदी बहुत चौड़ी है, बिल्कुल एक विशाल झील की तरह, और कुछ जगहों पर यह सिकुड़ जाती है, जिससे पानी तेज गति से बहता है। कांगो नदी में कई तरह की मछलियां और भी जलीय जीव रहते हैं। दरियाई घोड़े और मगरमच्छ भी इस नदी में रहते हैं। कांगो नदी इस रेन फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कांगो बेसिन में कई तरह के जानवर रहते हैं। कुछ जानवर तो बहुत मशहूर हैं, जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी, और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, जैसे ओकापी और बोंगो। ओकापी देखने में बहुत अजीब जीव होता है। इसके ऊपर जेब्रा की तरह धारियां होती हैं और शरीर घोड़े की तरह होता है, लेकिन ये असल में जिराफ की प्रजाति का होता है। ओकापी बहुत शर्मीला होता है और घने जंगल में अकेला रहना पसंद करता है। बोंगो एक बहुत बड़ा हिरण होता है, जिसके ऊपर लाल भूरे रंग का कोट होता है और सफेद धारियां होती हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगली हिरण होता है। बोंगो बहुत फुर्तीले होते हैं और जंगल में बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। ये तो कुछ उदाहरण हैं उन अद्भुत जानवरों के जो कांगो बेसिन में रहते हैं। भाग 5, खामोश शिकारी। रेन फॉरेस्ट के शिकारी। कांगो रेन फॉरेस्ट में कुछ बहुत ही खतरनाक शिकारी भी रहते हैं। चीता इस जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। यह बहुत ही चालाक शिकारी होता है, जिसके ऊपर सुंदर धब्बेदार कोट होता है। चीते पेड़ों पर बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं और अक्सर पेड़ों पर से ही शिकार करते हैं। एक और खतरनाक शिकारी है अफ्रीकन वन हाथी। ये अपने सवाना वाले हाथी से छोटा होता है, लेकिन ये फिर भी एक बहुत ही ताकतवर जानवर होता है। वन हाथी इस रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये जंगल में खुली जगह बनाते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी जंगल के नीचे तक पहुंच पाती है। इससे नए पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। नील मगरमच्छ एक और खतरनाक शिकारी है, जो कांगो नदी में रहता है। ये 20 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। नील मगरमच्छ घात लगाकर शिकार करते हैं। ये पानी में छिपकर बैठे रहते हैं और किसी जानवर के पानी के किनारे आने का इंतजार करते हैं। और ठीक है। भाग 6, जंगल देता है भोजन और दवा।
ये रेन फॉरेस्ट यहां रहने वाले लोगों के लिए भोजन और दवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जंगल फल, सब्जियां, मेवे और मांस सब देता है। इस रेन फॉरेस्ट के लोग जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानते हैं। ये रेन फॉरेस्ट पारंपरिक दवाओं का भी स्रोत है। इस रेन फॉरेस्ट में बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं। उदाहरण के लिए सिनकोना के पेड़ की छाल का इस्तेमाल कुनैन बनाने में किया जाता है, जो एक दवा है जिसका इस्तेमाल मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। ये रेन फॉरेस्ट कांगो बेसिन के लोगों के लिए एक बहुत ही मूल्यवान संसाधन है। यह उन्हें भोजन, दवा और आश्रय प्रदान करता है। भाग 7, जंगल के लोग। कांगो रेन फॉरेस्ट में कई अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं। ये सदियों से इस रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं और इन्हें इस जंगल और इसके तरीकों की गहरी समझ है। ये जनजातियां प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना जानती हैं। ऐसी ही एक जनजाति है मुट्टी लोगों की। ये लोग अपने छोटे कद और अपनी अनोखी शिकार करने की तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। मुट्टी लोग घुमंतू होते हैं और जंगल में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जिन जानवरों का ये शिकार करते हैं उनका पीछा करते हुए। एक और जनजाति है अका लोगों की। ये लोग पौधों के बारे में अपने ज्ञान और उन्हें भोजन और दवा के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अका लोग भी कुशल शिकारी और संग्रहकर्ता होते हैं। कांगो रेन फॉरेस्ट के ये आदिवासी लोग इस जंगल के रक्षक हैं। इनके मन में इस जंगल और इसके जीवों के लिए बहुत सम्मान है। ये जानते हैं कि उनका जीवन इस रेन फॉरेस्ट के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। भाग 8, रेन फॉरेस्ट का सम्मान। कांगो रेन फॉरेस्ट के आदिवासी लोगों के मन में इस जंगल के लिए बहुत सम्मान है। ये मानते हैं कि ये जंगल जीवित है और यहां आत्माओं का वास है। ये इस जंगल के साथ श्रद्धा और ध्यान से पेश आते हैं। ये इस जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है और बाकी सब कुछ यहीं छोड़ देते हैं। आदिवासी लोगों के पास इस रेन फॉरेस्ट के बारे में बहुत ज्ञान है। ये सभी पौधों और जानवरों के नाम जानते हैं। ये जानते हैं कि भोजन, दवा और आश्रय के लिए पौधों का इस्तेमाल कैसे करना है। ये जानते हैं कि इस जंगल को बिना नुकसान पहुंचाए जानवरों का शिकार कैसे करना है। आदिवासी लोग कांगो रेन फॉरेस्ट के असली जानकार हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहा जाता है। भाग 9, कांगो रेन फॉरेस्ट को खतरे। कांगो रेन फॉरेस्ट को आज कई तरह के खतरों का सामना है। सबसे बड़ा खतरा है वनों की कटाई। लकड़ी के लिए, खेती के लिए, जमीन साफ करने के लिए और सड़कों और बस्तियों के लिए रास्ता बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। जैसे जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है, ये रेन फॉरेस्ट टुकड़ों में बंटता जा रहा है और कई पौधों और जानवरों का घर बर्बाद होता जा रहा है। एक और खतरा है शिकार। जानवरों का शिकार उनके मांस, उनकी खाल और उनके शरीर के अंगों के लिए किया जा रहा है। कुछ जानवरों जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी को अवैध पालतू जानवरों के व्यापार के लिए भी पकड़ा जाता है। शिकार की वजह से कांगो रेन फॉरेस्ट में वन्य जीवों की संख्या तेजी से घट रही है। जलवायु परिवर्तन भी कांगो रेन फॉरेस्ट के लिए एक बड़ा खतरा है। बढ़ते तापमान और बारिश के पैटर्न में बदलाव का इस जंगल के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भाग 10, एक अनमोल संसाधन की रक्षा। कांगो रेन फॉरेस्ट एक अनमोल संसाधन है जिसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। यह जैव विविधता का एक अद्भुत उदाहरण है और यह वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें इस अद्भुत जगह को बचाने के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए। कांगो रेन फॉरेस्ट की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें सतत वानिकी प्रथाओं का समर्थन करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि लकड़ी की कटाई इस तरह से की जाए जिससे जंगल को नुकसान न पहुंचे और यह फिर से खुद बढ़ सके। हमें शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर भी नकेल कसने की जरूरत है।
हम उन संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो कांगो रेन फॉरेस्ट की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन वनों की कटाई को रोकने, शिकार से लड़ने और लोगों को रेन फॉरेस्ट के महत्व के बारे में शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। कांगो रेन फॉरेस्ट एक खजाना है जो हम सभी का है। ये हमारा दायित्व है कि हम इसकी रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए करें।